नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर को। फिलहाल शुरुआत करते हैं मौसम से। इन दिनों क्या रहेगा इसका असर। झारखंड में आज कई जिलों में बारिश की संभावना। 20 को रांची, बोकारो और रामगढ़ में गरज के साथ हो सकती है बरसात। रांची झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मंगलवार से ही दिखने लगा है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहे हैं, साथ ही दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना बन रही है। वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। रांची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। इससे संबंधित अधिसूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने जारी कर दी। जारी आदेश में कहा गया है कि सुनील श्रीवास्तव को 1 दिसंबर 2024 के प्रभाव से मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। शादी, इंस्टाग्राम और ठगी। 24 साल की लड़की ने ऐसे गंवाए 6 लाख। आप भी हो सकते हैं शिकार। बेंगलुरु की 24 वर्षीय महिला ने इंस्टाग्राम पर मिले एक फर्जी ज्योतिषी के झांसे में आकर करीब 6 लाख रुपए गंवा दिए। महिला दरअसल अपनी शादी के बारे में सलाह मांग रही थी। इसी बहाने फर्जी ज्योतिषी ने ज्योतिषीय अनुष्ठानों और पूजा पाठ के नाम पर ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी की है। रेखा गुप्ता का दिल्ली सीएम बनना तय। आरएसएस के प्रस्ताव पर बीजेपी की मुहर। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM घोटाले के आरोपी प्रमोद सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ED ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद कुमार सिंह, जो कि धनबाद के निवासी है, उस पर आरोप है कि उन्होंने NRHM से 6 करोड़ रुपए से अधिक की गबन किया है। रांची में बाइक टैक्सी को रात में बुकिंग कर उसे लूटने वाले पत्नी गिरोह का खुलासा। गिरोह के मुख्य अभियुक्त केशव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध रंगदारी मांगने, नाबालिग को भगाने जैसे मामले दर्ज हैं, जिसके कारण वह जेल भी जा चुका है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने चोरी के 2 मोबाइल और लूटपाट में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। प्रेमी ने प्रेमिका को ताड़ी में जहर देकर मारा। शादी के लिए बना रही थी दबाव। गोड्डा में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक शादीशुदा युवक ने अपने प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना 30 जनवरी की है, जब सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के तसरिया में एक युवती की मौत की सूचना मिली थी। मृतक के परिजनों ने 35 वर्षीय अनवर अंसारी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित डुमरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर लटकटों के पास स्कॉर्पियो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले स्कॉर्पियो सवार 4 और बाइक सवार 2 लोग शामिल हैं। इस घटना में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। यह सड़क हादसा मंगलवार की देर रात हुआ। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने फिर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के ढाकी मेन रोड स्थित ओरिएंट मेडिकल ठीक सामने बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े शिवम घोष उर्फ टेरू को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस दौरान शिवम घोष पर कुल 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां शिवम को लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इसके बाद शिवम सड़क पर तड़पता रहा। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस की PCR वाहन ने घायल शिवम घोष को टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पड़ोसी से झगड़ा के बाद युवक ने लगाई फांसी। रातू थाना क्षेत्र के फुटकल टोली अल कमर कॉलोनी के एक मकान से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव घर के अल्वेस्टस में लगे पाइप में झुलता हुआ पाया गया। युवक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी सजाद अंसारी के रूप में हुआ। सोमवार के देर रात शाम मेन रोड सदर अस्पताल से एक महिला ने नवजात शिशु को घुमाने के लिए अस्पताल परिसर से बाहर निकली। वहीं इसके साथ एक महिला थी जो सलवार सूट और आसमानी रंग का शॉल ओढ़े हुए हैं। यही महिला नवजात शिशु को लेकर फरार हो गई है। CCTV में फुटेज खंगाला जा रहा है। जिस किसी को भी महिला मिले तुरंत संपर्क करे। थाना लोअर बाजार रांची। रातू राहे थाना पदस्थापित चालक की मौत। रातू थाना क्षेत्र के गोकुल नगर में किराए के मकान में रह रहे पद पर स्थापित सत्येंद्र तिवारी ने अपने घर में घायल अवस्था में पाए गए। आनन फानन में परिजन गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र को मां पार्वती अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड के पलामू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी शशि रंजन ने एक सख्त कदम उठाते हुए जिले के 149 चिकित्सकों, 1 दर्जन से अधिक BDO और CO समेत करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई समय पर कार्यकाल में उपस्थित न होने के कारण की गई। उद्घाटन पंचायत समिति सदस्य कैरो मधुलिका रानी द्वारा हुआ विधिवत उद्घाटन।
कल दिनांक 19/2/2025 दिन बुधवार को प्रखंड के कैरो उत्का मेन रोड में डॉक्टर अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय कैरो के सामने जुबैर अंसारी के आवास पर बालाजी मोटर्स का उद्घाटन हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य मधुलिका रानी ने कहा कि टीवीएस शोरूम खुल जाने से अब कैरो के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी, जिससे लोगों को अब बाइक खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सांसद सुखदेव भगत वीर बुद्धू भगत जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए सभी का किया आभार। लड़का आंदोलन के प्रेरता अमर शहीद भगत जयंती समारोह में मैना बगीचा में भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित यात्रा एवं विकास मेला में हजारों लोगों के साथ साथ सैकड़ों घोड़ा दल के नृत्य मंडली ने भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। लोहरदगा लोकसभा के सांसद माननीय श्री सुखदेव भगत एवं आयोजन समिति के सदस्यगण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर, कृषि विपणन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा भगत, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिनव सिद्धार्थ, पूरे जिले एवं अन्य जिले से आए हुए पहान पुजार, सभी घोड़ा दल के सदस्यगण, विकास मेला से संबंधित विभाग के पदाधिकारीगण, लोहरदगा, गुमला, रांची, जमशेदपुर जिला से आए हुए अतिथिगण, बनों से नृत्य मंडली, उर्सलाइन विद्यालय के बचिया, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ के नृत्य मंडली के साथ साथ यह प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। कांके थाना क्षेत्र के झिरी रिंग रोड स्थित ब्रिज के नीचे टार्बो ट्रक जो ईंट लदा हुआ था, जो असंतुलित होकर ब्रिज के दीवार से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक बच्चे सहित 2 लोगों की घटनास्थल पर मौके पर मौत हो गई। रांची से नवनीत पांडे की रिपोर्ट। मनातू रिंग रोड के पास ईंट से लदे टार्बो दीवार से टकराया, 2 की मौत, चालक की हालत गंभीर। रांची झारखंड के हाई कोर्ट न्यायालय कक्ष से बाहर पलामू जिले के पटना थाना क्षेत्र के कुंदरी बैदा कला मुख्य मार्ग पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में जीप में सवार एक बुजुर्ग की मौत। वही हादसे के बाद जीप का चालक मौके से फरार हो गया। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका मुंड्रो रोड स्थित बिहारों के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित पलामू कस्तूरबा आवासीय विद्यालय पटना की अकाउंटेंट ने फंदे से लटक कर दी अपनी जान, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के तुयो पंचायत अंतर्गत जंगल में सर्च अभियान के द्वारा नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोट पुलिस ने बरामद किए, जिसमें कार्डियस वायर 5 बंडल, डेटोनेटर 5 नास, एक्सप्लोसिव पाउडर 20 किलो, नाइलरॉन 1.5 किलो, जिलेटिन 111 नास, 225 ग्राम हेक्साबिलेट 2 नास, सेटॉक्स 200 लीटर समेत अन्य सामग्री शामिल। रांची हिंदपीढ़ी में रहने वाले रफीक आलम नामक युवक पर छेड़खानी और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकता के अनुसार 13 फरवरी को युवक ने युवती के साथ छेड़खानी की और उसे बर्बाद करने की धमकी दी। युवक अलग अलग आईडी से सोशल मीडिया पर युवती की फोटो अपलोड कर देता है। युवक की इन हरकतों के कारण युवती की पढ़ाई भी छूट गई। कृषि पाठशाला में लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, शिल्पी नेहा तिर्की। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी ब तिर्की ने समेकित बिरसा विकास योजना सह कृषक पाठशाला की आज नेपाल हाउस में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि पाठशाला के लिए चयनित एजेंसी की सुस्ती को लेकर नाराज दिखी। राज्य में फिल वक्त 57 एजेंसी कृषि पाठशाला के लिए चयनित है। कृषि पाठशाला सीएम हेमंत सोरेन की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। 25 से 27 एकड़ भूमि पर कृषि पाठशाला के निर्माण में जहां कुछ एजेंसियां बेहतर काम कर रही है, जबकि कई एजेंसी को पहले भी शोकॉज किया जा चुका था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने साफ शब्दों में कहा कि इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि पाठशाला में बेड़ों के लिए चयनित एजेंसियों को टर्मिनेट करने का आदेश दिया गया है। घर में सोई थी सहेली के भाई ने किया रेप। फ्रेंड के संग मेला देखने गई थी लड़की, रात होने पर सहेली के घर पर रुकी थी। शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। झारखंड के गुमला में एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहेली के भाई ने किया रेप। मामला 13 फरवरी की रात की है। डर से पीड़िता ने परिजनों को घटना के 4 दिन बाद यह बात बताई। मंगलवार की रात पीड़िता के पिता की शिकायत पर डुमरी थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रांची में जीजा ने नाबालिग साली से किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा। रांची में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग साली से रेप करने का मामले में दोषी करार जीजा अनिलिका को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। गाँव सुनंदा चंद्र मोलेश्वर बनी लोहरदगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो का हुआ स्थानांतरण। अभिजीत कुमार बने जिला शिक्षा अध्यक्ष, वर्तमान में जिला अध्यक्ष पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। झारखंड के पुलिस के लिए नया ड्रेस कोड लागू, वर्दी के साथ रंग बिरंगे कपड़े पहने तो होगी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस अफसरों और जवानों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। अब कोई पुलिसकर्मी वर्दी के साथ रंग बिरंगे स्वेटर या जैकेट नहीं पहन सकेंगे। सभी को सिर्फ खाकी रंग का ऊनी स्वेटर और
जैकेट ही पहनना होगा। आप खबर बिहार से। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को रोहतास में इक्को टूरिज्म एवं एडवेंचर हब के साथ साथ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम ने 1378 करोड़ की लागत से कुल 1220 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम के तहत नालंदा पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं महागठबंधन की 17 महीने की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जब बिहार में उनकी सरकार थी तब ऐतिहासिक कार्य प्रदेश में हुए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में विकास ठप हो चुका है, गरीबी पलायन और महंगाई चरम पर है। स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वेक्षण से लोग परेशान है। महाकुंभ से लौट रहे परिवार की कार ट्रक में टक्कर मारी, बुझ गया घर का एकलौता चिराग। बिहार के औरंगाबाद जिले में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने टर्निंग ले रही ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार सवार एक 26 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है, हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।